फिजियोथेरेपी का। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी क्या है, कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, थ्योरी और प्रैक्टिकल सेक्शन की बात की। अच्छा, उसी के हिसाब से मैं बात करता हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है। फिजियोथेरेपिस्ट एक ऐसा डॉक्टर होता है जिसको आप डॉक्टर ऑफ मूवमेंट भी कह सकते हैं, जो कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है विदाउट मेडिसिन, मोडेलिटीज का इस्तेमाल करता है। मोडेलिटीज को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, इंशाल्लाह जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा हम लोग उन मोडेलिटीज वो क्या है, कौन सी मोडेलिटीज कैसे इस्तेमाल होती है, कहाँ पे अप्लाई होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें इंशाल्लाह पढ़ेंगे प्रैक्टिकल सेक्शन के अंदर। अच्छा, आज जो मैं फिजियोथेरेपी के अंदर आप लोगों को टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ा था फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी की बेसिक्स अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर सबसे पहला जो बेसिक सिस्टम होता है वो होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको एक फिजियोलॉजी की बात बताऊंगा, फिर रिपोर्ट रीडिंग्स कैसे होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेगा, फिर फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट और डिसेबिलिटी डिजीज जो भी चीज़ आएगी वो इंशाल्लाह हमको मुख्तसर एक्सप्लेन मैं आपको करूँगा आसान तरीके से। सही है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम स्टडी करते हैं। आप लोग मेरे साथ मेरा लेक्चर सुने और मेरे साथ साथ जो मैं कर रहा हूँ करते रहें, ड्रॉ करते रहें, तो आप लोगों को ना सिर्फ डायग्राम याद हो जाएगी बल्कि जो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा और उसकी पोजीशन आपको याद हो जाएगी कहाँ पर है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अच्छा, मेरे पास व्हाइट बोर्ड पर थोड़ी सी स्पेस कम है तो मैं ऊपर का रिमूव करके यहाँ पे ऊपर निकाल देता हूँ। कहाँ से स्टार्ट होता है इसको हम लोग मेरे साथ से ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले आप एक सीधा सीधा सेवन स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब आप सेवन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको आप डबल कर लीजिए और इसका जो फ्रंट एरिया है उसको थोड़ा सा गोल करके यहाँ से थोड़ा सा राउंड या कर्व कर दीजिए, यहाँ से ओके। उसके बाद इसके नीचे बिल्कुल एक मैंगो शेप आप बनाइए। इस मैंगो शेप को यहाँ से ऐसे गोल कर दीजिए और इसके आगे आप स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं, उसको यहाँ से रोटेट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे यही स्ट्रक्चर थोड़ा बनाइए, लेकिन थोड़ा सा ये बिगर होगा एज कंपेयर टू लास्ट वाले से थोड़ा सा बड़ा होगा। उसको ऐसे निकाल, ओके। अब आपको कुछ डायरेक्ट सिस्टम समझ में आना शुरू हो गया होगा। ये जो आपका हिस्सा है दिस इज कॉल्ड माउथ। ये जो रीजन है ये आपको कहलाएगा स्टमक, यानी कि आपका मीटा। जो नीचे आपके सामने ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है स्मॉल, दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद जो नीचे स्ट्रक्चर बनाया है दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। एंड द लास्ट ये जो आपका है दिस इज कॉल्ड रेक्टम एंड दिस इज एनस। अभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें जितना बड़ा आपने स्टमक बनाया है इससे थोड़ा सा लार्ज आप एक ट्रायंगल बना लें या सेवन अपोजिट सेवन कर लें और इसको स्टमक से स्टार्ट करें और ऐसे ट्रायंगल पीछे से ये इसका बॉर्डर बिठा दीजिए। दिस इज लिवर। लिवर के नीचे बिल्कुल एक आप वैसा आपने मैंगो शेप है उसको उसी तरह का पेयर शेप ऐसे बना दें या हाफ मैंगो शेप कहते हैं। और यही स्टमक के नीचे भी एक बना दें, थोड़ा सा लार्ज बनाइए। जितना बड़ा ये इससे थोड़ा लार्ज हो जाएगा।
दिस इज योर गॉल ब्लैडर एंड दिस इज योर पैंक्रियास। ओके, यहाँ पे आपका ये डायलिसिस का डायलिसिस में एक चीज आपका एक कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम लोग इससे पार्ट बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सेवन के ऊपर एक और छोटे से स्मॉल स्ट्रक्चर में सेवन बना दिया। दिस इज कॉल्ड योर नोज एरिया। नाक का एरिया जहाँ से आप लोग ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल आउट करते हैं, इन और आउट करते हैं ऑक्सीजन को। ये माउस से भी करते हैं, लेकिन माउस का बेसिक पर्पस आपका च्यूइंग ट्यूमर के। अच्छा, डायलिसिस में कुछ ये कुछ प्रोसेस है कि कौन सा एरिया क्या करता है। सबसे पहले माउथ में आपने जो भी आपने फूड एंटर किया वो एंटर हुआ। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे ऑस्फेगस, दिस इज कॉल्ड जी ऑस्फेगस। माउथ से एंटर किया, एंटर से होके वो ऑस्फेगस में गया, ऑस्फेगस से स्टमक के अंदर गया, स्टमक के अंदर जाके मजीद स्क्वीज हुआ और कुछ उससे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से मजीद नीचे जाके जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट था लार्ज इंटेस्टाइन में गया और वो बाहर थ्रू रेक्टम से होता है ऐसे बाहर निकल। ठीक है, अब लिवर का जो बेसिक जो यहाँ पे कुछ पार्ट्स बने हुए हैं तो कुछ बेसिक फंक्शन रहता है। लिवर का फंक्शन ये आपका हेल्प करता है। मैं जैसे इसके सेपरेट पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। इसके डीप फंक्शंस भी फिजियोलॉजी के अंदर डीप पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग टेक्नीशियन कोर्स के अंदर इतना डीप नहीं पढ़ते। फिर भी आपको बता देता हूँ ब्लड क्रिएशन के अंदर ये हेल्पफुल है। आपका ये जो गॉल ब्लैडर बना हुआ है, जितनी भी बॉडी के अंदर आपका चिकनाई ऑयल वगैरह जो मजीद एब्जॉर्ब होता है वो इस रीजन की वजह से होता है। पैंक्रियास, ग्लूकोज शुगर कंट्रोल, ये वाला एरिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे आपने जो खाना खाया है वो मजीद उसमें एंजाइम्स क्रिएट होकर ब्लड की सूरत में यहाँ से आगे ट्रांसफर होता है। उसके बाद मजीद जो बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर रेक्टम से निकल जाता है। ओके, अच्छा, ये थी डाइजेशन की एक बेसिक डेफिनेशन। सही है, हमने फिजियोलॉजी के हिसाब से एक स्ट्रक्चर आज हमने कंप्लीट किया। ठीक है, इसको आप 2-3 दफा बनाएं, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। और फिर इंशाल्लाह जब डीप पढ़ाऊंगा तो सारे अलग अलग नोज में क्या हो रहा है, माउथ में क्या हो रहा है। अच्छा, मैं मजीद अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करता हूँ। आपने सबसे पहले डाइजेस्ट सिस्टम कॉज देखा, अब फिजियोलॉजी के हिसाब से अब हम लोग रिपोर्ट रीडिंग कैसे करते हैं, उसके अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। तो उसके अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे प्लांट्स कि कौन कौन से प्लांट प्लेन्स हैं, हम लोग उसको कैसे रीड करते हैं, उसकी क्या पोजीशन होती है, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सामने एक डायग्राम बनाई है, इसमें कुछ समझाना है आपको। मेरे साथ से अगर आप लोग डायग्राम बनाते रहेंगे तो आप लोग को पोजीशंस भी इंशाल्लाह याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लांट्स के अंदर ट्रांसवर्स प्लांट। ट्रांसवर्स को अगर आप लोग देखें तो हम लोग तोड़ते हैं 2 हिस्सों में। इसको 2 हिस्सों में तोड़ा जाता है, सुपीरियर और इंफीरियर।
इसका क्या मतलब है सुपीरियर और इंफीरियर का, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह समझाता हूँ। जब भी हम लोग कोई मेडिकल रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर किसी भी ऑर्गन की अगर बात हो रही हो या क्या कहते हैं किसी बोन की बात हो रही हो या किसी भी स्ट्रक्चर की बात हो रही हो, तो उसके अंदर अप एंड डाउन का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता था। उसके अंदर जो उसकी पोजीशन मेंशन की जा रही होती है वो करी जा रही होती है ऊपर और नीचे, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा सुपीरियर और नीचे वाला हिस्सा आपका इंफीरियर कहलाता है। दिस इज नंबर 1। ओके, प्लान के अंदर सबसे पहले हमने प्लान बोला ट्रांसफर्स, सुपीरियर इंफीरियर अप एंड डाउन पोजीशन मैंने एक्सप्लेन करी। दूसरा हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे सैजिटल प्लेन, द फर्स्ट वन। सैजिटल प्लान, सैजिटल प्लान को कैसे एक्सप्लेन करेंगे अगर हम लोग इसको ऐसे स्टडी करते हैं। यानी कि आपकी राइट और लेफ्ट पोजीशन को देखें तो इसको हम लोग कहते हैं मीडियल और लैटरल। अंदर की साइड मीडियल, बाहर की साइड लैटरल। ये हो गई हमारी दो पोजीशन। और द लास्ट वन, थर्ड वन इज क्रोनल प्लेन। इसके अंदर हम लोग इसको भी दो हिस्सों में तोड़ते हैं, पोस्टीरियर एंटीरियर। ये पोस्टीरियर एंटीरियर क्या है, ये बहुत ईजी है। अगर हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को आगे पीछे मेंशन करेंगे कि आगे का हिस्सा है पीछे का हिस्सा है, यानी कि ऐसे, और मैं बिल्कुल उल्टा खड़ा जाऊँगा, दिस इज कॉल्ड क्रोनल प्लेन। क्रोनल प्लेन में आगे का हिस्सा पोस्टीरियर और पीछे का हिस्सा एंटीरियर कहलाता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज जो है रिपोर्ट्स के अंदर अक्सर इस्तेमाल हुई होती हैं, जो कि किसी भी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर हो सकती है। इसका ताल्लुक सिर्फ फिजियोथेरेपी से नहीं है, बेसिक एनाटॉमी में आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। पहला टॉपिक आपने इसका पढ़ा आज के लेक्चर में, डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा आपने देखा प्लांट्स। तो इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिसेबिलिटीज़ और डिजीज़ को, और उसका ट्रीटमेंट में देखेंगे और मोडेलिटीज़ को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।